गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखो, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की तरह का है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। पहले देखो, एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? क्यूब का। तो इसको क्यूब में चेंज कर लेते हैं इस टाइप से, और फिर लेट कर लेंगे। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया आपके पास 3x स्क्वायर dx dy। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर dx dy बाई 3 हो जाएगा। तो पुट करेंगे, इंटीग्रल हो जाएगा। फिर नाउ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया? dy बाई 3, और ये हो जाएगा आपके पास, ये सॉरी यहाँ 1 माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा dy। ये dy यहाँ से ले लेंगे हम लोग, तो 1/3 तो कॉमन आ गया, बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रल dy बाई 1 माइनस में वाई स्क्वायर, ये बन गया इस टाइप से। तो देखो, स्टैंडर्ड फार्मूले याद करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारे फर्स्ट 2 फार्मूले थे उनमें से हैं, तो माइनस का है, तो देखो 1/3 तो एज इट इज लिखेंगे। 1/2a, ए के प्लेस पे क्या है? 1, ठीक है ना लोग। तो पहले क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस में y और डिवाइड बाय 1 माइनस में y प्लस में c। कौन से इंटीग्रल्स का यूज किया? बिकॉज इंटीग्रल्स ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वो किसके इक्वल होगा? 1/2a log a प्लस में x, a माइनस एक्स प्लस में c होता है। इसका हमने यूज कर लिया। तो देखो, फिर इसको आगे कैसे लिखेंगे? तो ये 1/6 बन गया आपके पास, 1/6 log y के प्लेस पे रख लेंगे। y क्या था आपके पास? x क्यूब, x क्यूब हमने पुट किया था, x क्यूब अपॉन 1 माइनस में x क्यूब और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 7th क्वेश्चन है। देखो, इसका डेरिवेटिव तो हमें पता है 2x होगा, माना x आ जाएगा, लेकिन ये तो दिक्कत करेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। माना इस टाइप से x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx। तो ये बन गया आपके पास। इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रल हमें पता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो उसको क्या लिखेंगे? तो वो लग जाएगा आपके पास, log में था वो, log x प्लस में सेम, ठीक है ना। इसका तो ये लग जाएगा। इसमें हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये तो डायरेक्ट इसी का ही फार्मूला, सिर्फ ए स्क्वायर के प्लेस पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे बस, बाकी तो एज इट इज है ना। इसका फार्मूला इसलिए नहीं लिखा है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx dy, दिस इंप्लाइज x dx इज इक्वल टू dy बाई 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल को वैसे
आई से डिनोट किया जाता है, इसको आई लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हैं आप लोग। तो आई क्या बन गया, इंटीग्रल एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो dy बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या बन गया, रूट के अंदर y हो गया रूट y, बाकी एज इट इज लिखे माइनस log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। तो ये बन गया, देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल y की पावर को ऊपर ले आएंगे, -1/2 हो जाएगा, रूट का मतलब पावर हाफ होती है, इंटू dy माइनस log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। तो देखो क्या करेंगे, 1/2 पावर में 1 ऐड करेंगे तो +1 हाफ हो जाएगा, और डिवाइड भी 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये चेंज कर लो 2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 तो कैंसिल हो जाएगा फिर भी, ये माइनस log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। माना ये डायरेक्ट है ना, आप लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये क्या बच गया, रूट y बच गया, हाफ का पावर मतलब रूट होती है, माइनस log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को y लिया था, और ये log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी अभी हमने 6 लिया था, उसी टाइप का, क्यूब का डेरिवेटिव जो है स्क्वायर में होता है, तो पहले इसको उसी में चेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसको चेंज कर लेंगे, रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, ए क्यूब का स्क्वायर, इसका यूज होगा फार्मूले को बढ़ाने में सिर्फ, है ना, लेट तो हमें सिर्फ यही करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या बना 3x स्क्वायर डी एक्स डी वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई 3 बन जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई 3 लिख लेंगे, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब के प्लेस पे तो y लिखा हमने, वाई स्क्वायर प्लस में ए क्यूब का स्क्वायर, तो 1/3 तो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वाई है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे अब ए नहीं है, ए क्यूब ए के प्लेस पे है, तो फार्मूला देखो 1/3, ये तो यहां से है, वो क्या बनेगा log x, एक्स के प्लेस पे क्या है वाई, और प्लस में सेम, सेम का मतलब एज इट इज वाई स्क्वायर प्लस में ए क्यूब का होल स्क्वायर, और प्लस में सी, ये आ जाएगा आपके पास। अब y की वैल्यू हम लोग देखो कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया वो लिख देते हैं, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या बना log x प्लस में सेम, सेम इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में c, इसका हमने यूज किया है। तो देखो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 log y के प्लेस पे क्या था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब रख लेते हैं, प्लस में फिर ये देखो x का क्यूब करोगे तो x की पावर 6 हो जाएगी,
ये इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये भी 6 हो जाएगा प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो टेंजेंट का जो डेरिवेटिव है सीकेंट होता है, तो टेंजेंट को लेट कर लेते हैं। लेट टेंजेंट x इज इक्वल टू y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना सीकेंट स्क्वायर x dx dy बन जाएगा। तो इंटीग्रल बन गया आपके पास, इसके प्लेस पे क्या आ गया dy आ गया, और इसके प्लेस पे आ गया y लिया हमने y स्क्वायर, और 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला यूज किया था, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो क्या बन जाएगा log x के प्लेस पे y है तो y प्लस में सेम का मतलब y स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया log y प्लस में, चलो y की वैल्यू रखनी थी, नेक्स्ट स्टेप में रखते हैं, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो y स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस में c। तो इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, log y क्या था टेंजेंट x प्लस में ये क्या बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x और प्लस में 4 और प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे हम लोग। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते थे, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और वही सब्ट्रैक्ट करते हैं। या दूसरा देखो x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 को हम लोग +1 और +1 ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या 2, उसका हाफ किया 1, तो 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, वही 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही आ जाएगा, माने यही बनेगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन, ये फर्स्ट 3 टर्म को मिला के फार्मूला बन गया, क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो लेट कर लेंगे अब, लेट x प्लस में 1 इज इक्वल टू y, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन गया dx बन गया, ये dy बन गया। तो इंटीग्रल 1 अपॉन रूट क्या आ गया, इसके प्लेस पे y आ गया, प्लस में 1 का स्क्वायर और dx के प्लेस पे dy। अभी फार्मूला यूज किया था हमने, तो क्या बन जाएगा log x के प्लेस पे y है प्लस में सेम y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है ना। एक ही फार्मूला चला हुआ है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ कौन सा हम लोग इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं। y के प्लेस पे क्या था x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस में इसके प्लेस पे क्या था x प्लस 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log x प्लस में 1, देखो इसको पूरे को कंप्लीट, इसको किस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके ये बनाया था, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आ जाएगा ओरिजिनली जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखो वही पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ेगा हमें। तो इसको लिख लेते हैं, देखो कैसे लिखेंगे इसको, इधर लिख लेते हैं इंटीग्रल 1 अपॉन, देखो एक तरीका तो क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको 1 बना लो कॉमन लेके। दूसरा तरीका अगर वो डायरेक्ट ही स्क्वायर बन रहा हो तो उसको स्क्वायर बना लेते हैं, 3x का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे 6x, देखो क्या आएगा 2a का तो हमें पता चल गया 3x है, यही 6 आ गया x हो गया, तो इसका मतलब b के प्लेस पे 1 रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब b क्या है 1 हो गया, तो वो ऐड कर देते हैं और वही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
और प्लस में 5। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन फर्स्ट 3 टर्म को मिला के फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के प्लेस पे 3x, b के प्लेस पे 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 5 क्या बन गया 4, और 4 ऐसे ही लिख लो dx। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लेट कर लेते हैं फिर, लेट 3x प्लस 1 को क्या लेट करेंगे y, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको किया तो 3dx आ गया इज इक्वल टू dy। दिस इम्प्लाइज, तो dx इज इक्वल टू dy बाई 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रल i 1 अपॉन इसके प्लेस पे क्या आ गया y, तो y का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये dx के प्लेस पे dy बाई 3 हो जाएगा। तो 1/3 तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और dy। अब ये फार्मूला बिना रूट के हैं, तो बिना रूट के हैं तो टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला बना होगा माना। ये 1/3 तो एज इट इज लिख लेंगे, और ये हो जाएगा, देखो उसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें क्या है वाई स्क्वायर प्लस माना ए स्क्वायर माना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला है, तो वो क्या बनेगा 1/a, के प्लेस पे क्या है 2, और टेंजेंट इनवर्स x बाय ए, एक्स के प्लेस पे तो y है बाय a और प्लस में c। हमने किसका यूज किया है वो लिख देता हूं मैं, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो वही क्या होगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस में c। ये हमने स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज कर लिया। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया 1/6 टेंजेंट इनवर्स y के प्लेस पे क्या रख लेंगे 3y प्लस में 1 रख लेंगे, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया है, तो पहले क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा, इस टाइप से लिख लेंगे हम लोग इसको। और अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, तो इंटीग्रल 1 अपॉन -1, देखो a का स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसको लिख लेंगे, देखो 2a, a के प्लेस पे तो हमें पता चल गया x है, तो ये 6 कैसे आएगा, इसका मतलब यहाँ 3 रहा होगा, ठीक है ना। तो b का पता चल गया, तो b का स्क्वायर ऐड कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। या दूसरा क्या था, इसका हाफ किया, इसका हाफ क्या बना 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी बन सकता है, और माइनस में 7 इंटू dx। इस टाइप से हमें देखना है फिर ये। तो इंटीग्रल 1 अपॉन माइनस, तो देखो फर्स्ट 3 स्टेप को मिला के तो बन गया x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 7, 9 माइनस 7 तो -16 बन गया, इंटू में dx। तो इसको लिखें इंटीग्रल 1 अपॉन रूट, तो देखो चलो एक स्टेप और एज इट इज लिख लेते हैं, x प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर इंटू dx।
और इंटीग्रल ऑफ, अब माइनस का क्या करते हैं हम लोग, अंदर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4 स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। जो हमारे को माइनस की दिक्कत थी वो अब दूर हो गई है। देखो अब क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला बन गया, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे कुछ हो रहा है, पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू वाई, डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बन गया। तो यहाँ रख लेते हैं इंटीग्रल 1/√4 स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और डी वाई बन जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फार्मूला लगेगा, तो लिखेंगे साइन इनवर्स, देखते ही पता लग जाता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर को थीटा होता है या 1 माइनस को स्क्वायर थीटा होता है, तो उससे अंदाजा आ जाता है हमें। तो साइन इनवर्स वाई बाई माना एक्स बाई ए के प्लेस पे 4 है और एक्स के प्लेस पे वाई है और प्लस में सी। तो हमने किसका यूज किया है, यहां लिख देते हैं, यहां लिख लेते हैं बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए के इक्वल होता है और प्लस में सी। तो उसका हमने यूज कर लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन इनवर्स y क्या लेट किया था हमने, x प्लस 3 किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बाई में 4 और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो दो फैक्टर दे रखे हैं और फैक्टर का इंटीग्रल तो हमारे पास है ही नहीं भाई कि किसी टाइप से कर सके, बिना रूट के होते तो हो भी जाता, ठीक है ना। तो देखो फिर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस में 3x और 2 1 जा 2, ये प्लस में 2, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं। इंटीग्रल तो 1/x स्क्वायर माइनस में 3x, देखो x का कोफिशिएंट क्या 3 का हाफ क्या बना 3/2, तो उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और प्लस में 2 है, ये सारा रूट के अंदर है और इंटू में dx। तो इंटीग्रल ऑफ 1/, तो ये फर्स्ट 3 स्टेप को मिला के देखो, यहाँ माइनस है तो माइनस में बने x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया 9/4 प्लस में 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/, तो इसको किया तो x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 2 जा 8 माइनस में 9, तो माइनस का 1/4 बच गया ये आपके पास इंटू में dx। तो फिर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 को लिख लेते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लेते हैं इसको dx। अब इसको लेट कर लेंगे हम लोग, लेट x माइनस में 3/2 इज इक्वल टू वाई, डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन गया dx, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाता है, ये dy हो गया। तो इसको लिखा हमने, ध्यान रखना ये रूट के अंदर चल रहा है भाई। तो लिखेंगे फिर इंटीग्रल ऑफ 1/, तो इसके प्लेस पे तो क्या आ गया y आ गया, तो इसको तो लिख लेंगे वाई स्क्वायर, ये माइनस का 1/2 का स्क्वायर dy।
अब आइडेंटिटी लगा लेंगे, माना स्टैंडर्ड फार्मूला जो भी है इंटीग्रल का, तो उसके अनुसार क्या करेंगे। अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। जैसे प्लस वाली आइडेंटिटी होती है इसमें भी वही लगेगी। तो क्या लगेगी, log एक्स होता है ना वाई प्लस में सेम मीन्स वाई स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में सी। यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता है, बस इतना सा चेंज है। लिख देते हैं एक बार, मतलब हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है। बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट dx वो क्या है, log x प्लस में सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते, log y के प्लेस पे क्या है, y के प्लेस पे x माइनस में 3/2 है ना, ये लेट किया था हमने y, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस में 3/2 प्लस में वाई स्क्वायर, वाई के प्लेस पे भी यही है ना, x माइनस में 3/2 और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में c इज इक्वल टू log x माइनस में 3/2 प्लस में, देखो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के ऐसा हमने चेंज किया था, तो इसका मतलब ओरिजिनली हमारे पास जो था वही आ जाएगा दोबारा से, ठीक है ना। इसका हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 और प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो इस टाइप का हमने किया था, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाता है तो उसमें हमने क्या किया था, माइनस कॉमन ले लिया था उसमें से, तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 3x माइनस 8 भी माइनस। और अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे हम लोग। तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल 1/रूट माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, तो x का कोफिशिएंट क्या 3, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा 3/2 का स्क्वायर वो ऐड कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और -8 एज इट इज है इंटू में dx, और फर्स्ट 3 को मिला के फार्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई। तो इंटीग्रल ऑफ 1/, तो ये क्या बन गया, x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये क्या बन गया, देखो 9/4 माइनस में 8 dx, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/, माइनस x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, 8 4 जा 32 और 32 माइनस के माइनस के 9 है तो 41 बन गया, 41/4 इंटू में dx। तो इसको लिख लेंगे, फिर देखो कैसे करेंगे। पहले तो माइनस को चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या बना, इंटीग्रल ऑफ 1/, माइनस को अंदर ये प्लस बन जाएगा 41/4 और ये माइनस बन जाएगा x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो फिर इंटीग्रल ऑफ 1/, इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं, 41 को तो रूट डाल लेंगे और इसको 2 बना लेंगे, इसका होल स्क्वायर बना लिया हमने, और ये बन गया x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले की तरह, लेकिन x को पहले लेट करेंगे क्योंकि x की बजाय कुछ और है, तो लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस में 3/2 इज इक्वल टू y, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dy आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल
1/√41 के भी ऊपर रूट है अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया y का स्क्वायर इंटू dy आ गया। तो देखो साइन इनवर्स x वाला लग गया फिर, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स x बाय ए, x के प्लेस पे तो y है ना, a के प्लेस पे √41/2 है और प्लस में c है। इसको लिख देता हूं मैं, किसका यूज किया हमने, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस x², पीछे भी किया था हमने, तो वो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए और प्लस में c, ये इस तरह से बन जाते हैं। तो हमने उसका यूज कर लिया। तो साइन इनवर्स, देखो y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, y के प्लेस पे हम लोग x माइनस में 3/2y, x माइनस में 3/2 अपॉन √41/2 प्लस में c इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका एलसीएम ले लो, क्या बन गया 2x माइनस में 3 डिवाइड में 2 और होल डिवाइड में √41/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना साइन इनवर्स 2x माइनस में 3 अपॉन √41 और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखो, अब वही है, उसी इस टाइप का हमने किया था, पर ए बी की बजाय कुछ और थे, न्यूमेरिकल था, मतलब नंबर थे उनकी जगह पे। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाइंग x² क्या आएगा -ax माइनस bx, उसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो वो बन जाएगा आपके पास a प्लस में b इंटू एक्स और प्लस में ab। इस टाइप से आपके पास ये बनेगा भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग। तो फिर देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, उसी टाइप से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ही यूज करेंगे। 1/√x² माइनस a प्लस में b इंटू एक्स, इसका कोफिशिएंट a प्लस b का हाफ का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, a प्लस b का हाफ, इसका स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, यही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और प्लस a भी पहले ही ऑलरेडी है, इंटू में dx। तो इज इक्वल टू 1/, फर्स्ट 3 को मिला के तो आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई, x बीच में माइनस है तो x a माइनस बी का होल स्क्वायर, और b के प्लेस पे a प्लस में b/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो सारे प्लस के आएंगे ना, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, डिवाइड में 4b है तो a का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 हो जाएगा माइनस में, b का स्क्वायर करेंगे तो b²/4 माइनस में हो जाएगा। ये चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले, फिर चेंज कर लेंगे, और ये बन जाएगा प्लस में 2ab, और इसके डिवाइड में भी 4 है, और प्लस में ab। इस टाइप से हमने इसको ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर, इंटीग्रल ऑफ 1/, तो ये बन गया x माइनस में a प्लस में b का डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बना, माइनस का बन गया, ये भी माइनस में बन गया, और ये भी माइनस में बन गया, और प्लस में ab dx।
इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बनेगा 4ab माइनस का 2ab प्लस का बन जाएगा। ये माना क्या बना a स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 और ये क्या बन जाएगा प्लस का 2ab बाई 4। ठीक है ना, इस टाइप से माना। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस में देखो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बने, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा। 4 तो सबके है ये डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे इसको ऊपर न्यूमरेटर में तो बन गया ये a माइनस में b का होल स्क्वायर और नीचे 2 है 4 है तो 2 का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है ना, देखो जब माइनस आया था तो बीच में माइनस था, सॉरी प्लस था ना, प्लस था तो बीच ये प्लस आया था आपके पास है ना ऊपर में। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 है तो ये प्लस में था, अब ये माइनस में आ गया, बिल्कुल सेम उसी की टाइप का है। माइनस कॉमन लेने के बाद है ये, माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस ये माइनस तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा इंटू में dx। अब लेट कर लेते हैं इसको, लेट x माइनस में a प्लस में b बाई 2 को क्या लेट करेंगे y कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो 1 हो गया माना dx आ जाएगा, ये 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है तो dx इज इक्वल टू dy है। इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो देखो इसको फिर कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल 1/रूट इसके प्लेस पे तो क्या आ गया y लेट कर लिया हमने इसको, तो ये तो बन गया y स्क्वायर और ये माइनस में a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है या a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स का लगता, ये तो किसी का भी नहीं होता तो लोग वाला फार्मूला लगेगा। फिर लोग वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। लोग क्या करते हैं x के प्लेस पे y है, प्लस में एज इट इज माना वाई स्क्वायर माइनस में a माइनस में b बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में c। ठीक है ना, इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। लिख देता हूं कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx वो किसके इक्वल होता है, लोग x प्लस में सेम इज एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस में c। इसका हमने यूज कर लिया है। तो फिर देखो इसको कैसे लिखेंगे, y के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो लोग y क्या लेट किया था x माइनस में a प्लस में b बाई 2, ये हमने y लेट किया था। ये y के प्लेस पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस में फिर y आ गया, y के प्लेस पे फिर x माइनस में a प्लस में b बाई 2 का। ठीक है ना, ये y के प्लेस पे आ गया और इसका होल स्क्वायर माइनस में a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। फिर हम लोग करेंगे लोग x माइनस में a प्लस में b बाई 2 प्लस में। अब देखो ये कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके हमने ये बनाया था। ठीक है ना, अगर दोबारा से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारे पास वही चीज आ जाएगा।
है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके ये आया और कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगा के हमने ये बनाया था, और ये यही चीज़ है। तो इसको दोबारा से करेंगे तो वही आ जाएगा, माना x माइनस में a और इंटू में x माइनस में b और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।